हालेलुया। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की यीशु साय। आज की रात की प्रार्थना में हम आप लोगों को बहुत त्याग से स्वागत करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए हैं। इसके लिए बहुत बहुत आप सबों को धन्यवाद करते हैं। सचमुच में आज है जो हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आज का सुंदर समय को, आज का सुंदर रात को परमेश्वर का हाथों में सौंपेंगे। सचमुच में हम लोग कई बार है जो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करता है और कई बार है जो हम परमेश्वर का सम्मुख से दूर चले जाते हैं। सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें। आज का सुंदर रात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए अपने आप को परमेश्वर का हाथ में सौंपें कि अच्छी रीति से आज रात में अच्छी जीवन व्यतीत करने पाए और अच्छी नींद मिलने पाए। परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की महिमा करें। कई बार है जो हम परमेश्वर का जो जीवित वचन सुनने से हम इनकार कर लेते हैं और हम परमेश्वर का जो जीवित वचन कहीं पर बताया जाता है, कहीं ऐसी जगहों में परमेश्वर का वचन को शेयर किया जाता है तो हमें नींद क्यों आता है। और वचन का जो परमेश्वर का जो जीवित वचन को सुनने से हमें क्या लाभदायक है। सचमुच में हमें परमेश्वर का जो जीवित वचन क्यों सुनना चाहिए और हमें उस वचन को सुनने से हम क्या हमारे जीवन में पैदा होता है, क्या हमारे जीवन में लाभदायक है, क्या हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन सुनने के बाद हम क्या हमारे जीवन में नाना प्रकार की हर एक जीवन में जितने भी भाई बहन सुन पा रहे हैं, जो आज का जो टॉपिक्स है, हम परमेश्वर का वचन सुनने से हमें क्या लाभदायक है। सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इन बातों को परमेश्वर ने हमारे बीच में आज रखा है और हम परमेश्वर का जो जीवित वचन को सुनने के बाद परमेश्वर हमारे साथ बने रहते हैं। और कई बार है जो हम अपने जीवन को परमेश्वर का हाथों में नहीं दे पाते हैं, अपने मुंह के द्वारा से, अपने बातों के द्वारा से हम परमेश्वर का जो सम्मुख में नहीं आ पाते हैं। कई बार ऐसा हमारे जीवन में हो जाता है कि हम परमेश्वर का वचन को सुनने के अलावा हम दूसरा तरफ ध्यान हमारे जीवन में आने लगता है। ऐसे बहुत सारे हमारे माता पिता, भाई बहन और भी बहुत सारे लोग हैं जो वैसा हमारे जीवन में क्यों ऐसे होता है। जब हम परमेश्वर का जो जीवित वचन को नहीं समझने के कारण से हम परमेश्वर का वचन सुनने से हम लाभदायक नहीं हो पाते हैं। जब हम परमेश्वर का जो जीवित वचन अगर कहीं पर किसी स्थान में बताया जाता है तो एक शुरू से आप परमेश्वर का जो जीवित वचन को ध्यान से सुनिए और उस वचन के अंदर में ऐसे रहस्य बातों को छुपाया गया है जहां हम लोग समझ नहीं पाते हैं, जहां हम लोग समझने के लिए बहुत से समय टाइम लग जाते हैं और हम परमेश्वर का वचन को नहीं समझ पाने के कारण से हमारे जीवन में कोई भी लाभदायक नहीं हो पाता है। सचमुच में लेकिन परमेश्वर का जो जीवित वचन हमें इसलिए ध्यान देना है और इसलिए हम परमेश्वर का जो जीवित वचन हमारे जीवन में लाभदायक होता है और हम जो परमेश्वर का जीवित वचन ही परमेश्वर है और उनके द्वारा से ही हम परमेश्वर को जान सकते हैं। वचन के द्वारा से ही हम परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन है और वही हमारे जीवन का सारे संकट, मुसीबत, समस्या और बीमारियों और भी बहुत सारे
झंझटों से निकालता है। यही हमारा परमेश्वर है और हम परमेश्वर का वचन को हमारे जीवन में बहुत सी काम आता है। और मेन है हमारे जीवन में वचन रोज पढ़ने से हमारी आत्मिक की भोजन बन जाता है। और आत्मिक जीवन कभी नहीं मरता है और कभी नहीं नष्ट होता है। मेन हमारे जीवन में आत्मिक की भोजन है, इसलिए परमेश्वर का वचन को रोज अध्ययन जरूर करें। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से आप सबों को बहुत त्याग से आशीष मिले। आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। आज की रात की प्रार्थना को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और परमेश्वर का जो जीवित वचन सुनने के लिए आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी प्रार्थना निवेदन और वचन को शेयर कर सकते हैं। और परमेश्वर का जीवित वचन आपका परिवार में और आपका जीवन में जरूर काम करे। सो परमेश्वर आप सबों को बहुत त्याग से आशीष दे। आमीन।